जानते हैं उनको? मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ मैं, सब कुछ। अनपढ़ गंवार सरकार चल रही है यार, मेरे कैसी बात कर रहे हो? अनपढ़ गंवार चल रही है? पढ़े लिखा कोई नहीं है सरकार में। मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है यार, पढ़े लिखे हैं तो सर्टिफिकेट दिखाओ। बहुत दिन से कह रहा हूँ तो हमारे समाज ने हमेशा वीर पैदा करते रहे हैं। गरीब मजदूर पे है, दलित पिछड़ा समाज है, वो आज भी आज़ाद नहीं हुआ। मैं उसको आज़ाद नहीं मानता। हर घर में, हर छोटी बड़े स्कूल, सरकारी प्राइवेट कॉलेज में उस भारतीय संविधान को पढ़ाना चाहिए। हमारे वोट है, इन पर नोट है। नमस्कार, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये इंदिरा गांधी स्टेडियम है, यहाँ पे दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का 1 तारीख का जो कोटे में कोटा का प्रावधान किया गया है, जो जजमेंट आया है, उसको लेकर यहाँ पे दूर दूर से लोग आए हुए हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं ये लल्लई सिंह यादव जी का ये तस्वीर हाथ में लिया हुआ है, ये चंद्रशेखर जी का, और ये देख सकते हैं पूरा ये फ्रेमिंग है इसमें चंद्रशेखर रावत जी का, और ये झंडा भी लिए हुए हैं। ये तमाम लोग हैं जो दूर दूर से चलकर आज स्टेडियम में पहुंचे हुए। क्या कहेंगे सर, जो आप लोग यहाँ पे आए हैं? वो अपना अधिकार मांगने आए हैं। अधिकार आपको नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। किससे मांगेंगे आप लोग अधिकार? सरकार से मांगेंगे। तो सरकार जो है, सुप्रीम कोर्ट का आपने जो फैसला देखा ही होगा, जो कोटे में कोटा का प्रावधान किया गया है, आप उससे खुश नहीं हैं? नहीं। आपका एक भाई है जो खुश है। वो तो नहीं होगा, उसको अब हमारा खुश होने से खुश जरूर। आप क्यों नहीं खुश हैं? क्योंकि हमारा मांग पूरा नहीं हो पा रहा तो खुश नहीं रहेंगे। क्या मांग है आप लोगों की? 10% आरक्षण बाद अलग से दिया जाए हम लोग। अलग से 10%? ओबीसी से। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देवरिया की तरफ से, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से, और जो भी इस देश से कोने कोने से आए हुए हमारे आज़ाद समाज पार्टी। आप कहाँ से आए हैं? मैं देवरिया से, उत्तर प्रदेश देवरिया। मैं प्रमोद कुमार कुशवाहा, यूपी के रहने वाले हैं, देवरिया ज़िला से। आज़ाद समाज पार्टी काशीराम साहब जिला अध्यक्ष प्रभारी हूँ, और मैं भाई के साथ कंधों से कंधों मिला करके मैं भाई के साथ चलने के लिए आया हूँ। ये जो लड़ाई है, ये समाज की लड़ाई है, किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है। आप सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जो आरक्षण में, जो कोटा में कोटे का प्रावधान जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, उससे आप खुश हैं कि नहीं? नहीं, खुश नहीं है। ये कहाँ से आप आए हैं? देवरिया जिले से हम आए हैं। देवरिया कितने लोग आए हैं? देवरिया से लगभग सैकड़ों लोग हम लोग आए हैं। सैकड़ों लोग आए हैं देवरिया से? जी, सैकड़ों साथी हम लोग आए। क्यों आप खुश नहीं हैं? अब क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से 1992 में जब ओबीसी का कोटा लागू हुआ था, तो उसमें वर्गीकरण कर दिया गया था, क्रिमिलियर के दायरा लगाया गया था। यानी जिस ओबीसी को सालाना इनकम 1992 में 8 लाख रुपया था, 1 लाख रुपये हुआ करता था, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था। और अभी तक जिस ओबीसी का सालाना इनकम 8 लाख रुपया, उसको आरक्षण का लाभ नहीं है। वर्गीकरण करके ये इन लोगों ने व्यवस्था बनाई कि जो पढ़ा लिखा तबका है उसको व्यवस्था नहीं मिल पाएगी। ठीक उसी तरह एसी एसटी वालों में भी ये वर्गीकरण करके, ताकि जो लड़के हमारे पढ़ रहे हैं उनको ये व्यवस्था न मिल पाए, इसलिए हम लोग खुश नहीं है। वर्गीकरण का मतलब बहुजनों के साथ धोखा होगा। चलिए, जिसके पास चना है, दांत नहीं, उसको चना खाने की बात की जा रही है, आप यही कहना चाह रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं पूरा, और जो गांधी स्टेडियम जो है वो भरा पड़ा हुआ है, जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है। क्यों आए हैं यहाँ पे? हम आए हैं जी आरक्षण के पीछे। चंद्रशेखर भाई ने ऐलान किया था कि मेरे जितने भी समर्थक हैं सब लोग आएँ और भाई के लिए जान हाजिर है। आप आरक्षण को क्या किया जा रहा है? आरक्षण मतलब ये बंद कर दिया हमारा पूरा, बताओ कहाँ बंद कर दिया? आपके जो भाई हैं, जो नीचे हैं, निचले हैं, अभी भी वो अच्छे मतलब नौकरी चाकरी में नहीं आ पाए हैं, उनके लिए अलग से आरक्षण बना। पेपर लीक कर रहे हो, किस बात का पेपर लीक होता है बताओ तुम? ऐसे पेपर किसी सरकार में सुना था तुमने पेपर लीक होना? बताओ। अनपढ़ गंवार सरकार चल रही है यार, मेरे कैसी बात कर रहे हो? अनपढ़ गंवार चल रही है? पढ़े लिखा कोई नहीं है सरकार में। मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है यार, पढ़े लिखे हैं तो सर्टिफिकेट दिखाओ। बहुत दिन से कह रहा हूँ तो पॉलिटिकल साइंस है, उन्होंने हम में आप नहीं जानते हैं उनको? मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ मैं, सब कुछ। पढ़े लिखे नहीं है? मैं सब कुछ जानता हूँ, समझ गए? कोई पढ़ा लिखा नहीं यार, पढ़े लिखे होते तो आदमी पढ़ का काम करता है। और ये लोग जज जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या कहेंगे? चीफ जस्टिस को क्या कहेंगे? वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं? चीफ जस्टिस यार, मेरी जब सरकार मेरी है ना, मैं सारे हिंदुस्तान को मोड़ दूंगा, समझ गए? ऐसे संविधान के विरोध में फैसले लेंगे और समाज में विखंडन करेंगे, आपस में लड़ाने का काम करेंगे,
और देश में और भी मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, हॉस्पिटल के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, मजदूरों के मुद्दे हैं। ये अगर वर्ग फालतू के मुद्दे दिखाकर जनता को भटकाना चाहते हैं, देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, जो एक बहुजन समाज का जो है उसको आपस में SC ST के लोगों को आपस में लड़ने का काम करता है, उसे अनपढ़ गंवार जाहिर ही कहेंगे हम, अपनी भाषा में क्या कहेंगे उनको। उनका भी परीक्षा नहीं होता, ये तो क्लियर है, कॉलेजियम सिस्टम से आते हैं, तो अब लग रहा है कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। बिल्कुल, अरे ये तो बाप दादा की कोर्ट को समझते हैं विरासत, कि बेटा बनेगा कोर्ट में। आप मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट में कितने जज किस समाज के हैं, कितने किस समाज के हैं? आप बताइए कि बहुजन समाज के कितने हैं? कोई नहीं। कितने प्रोफेसर हैं? कोई न्यायपालिका हो या कार्यपालिका या विधायिका हो, चारों पिलरों पे कब्जा इनका है। मीडिया हो, आप न्यायपालिका हो, कार्यपालिका और विधायिका, किसका कब्जा है लोकतंत्र पे? लोकतंत्र कहते हैं, आज प्रजातंत्र कहते हैं, वो लोकतंत्र है कहाँ? लोकतंत्र में 5 किलो राशन का कब्जा तो है ना। अरे वो लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र में मैं खुल के अपनी आवाज़ नहीं सकता, अपना संचालन नहीं कर सकता, रैली नहीं कर सकता, जिस लोकतंत्र में, उस लोकतंत्र को क्या समझोगे आप? कहाँ रैली तो आप कर ही रहे हैं। अरे लोकतंत्र का मतलब होता है ना कि मुझे व्यक्ति की आज़ादी है, अपनी बात रखने का, संचालन करने का। रखते हैं, रासू का लगा दो, मुकदमा लगा दो, देशद्रोही बना दो, जेल भेज दो। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्या लग रहा है इस पर, आप कैसे देखते हैं? ये कोई फैसला नहीं है, ये समाज को गुमराह करने का तरीका है कि जो दला पिछड़ा समाज हज़ारों सालों से आला भटका था, आज वो एक हो गया। SC ST OBC पिछड़े वर्ग का जो लोग है, भाईचारा बन गया। अब जब भाईचारा बन गया, जब एक हो जाएगा 50%, तो उनके हाथ मार देगा, तो उनको अलग कैसे किया जाए? तो अलग कर कर ये फालतू के कानून, मैं तो कहता हूँ सरकार से, अगर तुम निष्ठा ईमानदार हो तो देश में बहुत सारे मुद्दे और भी हैं, उन मुद्दों पे चर्चा कब करोगे? आपको लग रहा है कि जब भारत देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तभी SC ST OBC को अधिकार मिला? आज जो भी हमको मिला है वो आज़ादी के बाद ही मिला है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ आज़ादी को करीब 75 साल से ऊपर हो गए और आज़ाद तो हुआ, पर लेकिन जो देश में जो गरीब मजदूर पे है, दला पिछड़ा समाज है, वो आज भी आज़ाद नहीं हुआ। मैं उसको आज़ाद नहीं मानता। जिसे अधिकार नहीं हो, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं हो, मूछ रखने पर हत्या कर दी जाती हो, पानी पीने पर हत्या कर दी जाती हो, अच्छे कपड़े पहनने पर हत्या कर दी जाती हो, बारात घोड़ी चढ़ने पर हत्या कर दी जाती हो, तो उसको मैं कैसे आज़ादी मानूं? जब मैं घोड़ी में बारात नहीं लगता है, पढ़ा लिखा होने के, और मूछ रखने में हत्या कर दी जाती है। मूछ तो रखे हैं महाराज, मार सोना वोना भी पहने, लग रहा है कि आपकी अधिकार है, ये अधिकार छीना मैंने। हत्या नहीं होगी आपकी? अरे हत्या लड़ते, हमारा समाज मर पिट के ताकत बढ़ा है, 2-4 कितने मारोगे और पैदा होते रहे? हमारे समाज ने हमेशा वीर पैदा करते रहे हैं, ऊधम सिंह चमार जैसे पैदा किए और पैदा करते रहेंगे। कितने मारोगे? मारो, कब तक मारते रहोगे? मारते रहिए। तो ये देखिए, भाई साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी कि जो भी हमें मिला है वो आज़ादी के बाद ही मिला है, और इस देश में हजारों साल से हमें जातियों में बांटकर हमारे जल जंगल जमीन को छीन लिया गया। क्या ये सही है? बिल्कुल, 6743 जातियों में एक बाप की संतान को महार, धोबी, कुशवा, जाटा, वाल्मीकि, हीर, यादव, काची, बघेल, दामर, डूंगर, गुजर, नाई, मल्ला, कसर, तेली, तमोरी, जाट, स्वार, पासी, करैया, चौधरी वगैरह, चूड़ा, अपार, मातंग, एक बाप की औलाद को इतने टुकड़ों में बांट दिया कि ना कभी एक हो पाएंगे, ना देश के शासक हो पाएंगे। ये जो आपने नाम लिया, ये इस देश के मूल निवासी हैं, मूल भारतीय हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। ये जमीन हमारा है, ये देश हमारा है, ये लोग बाहर के लोग हैं, ये देश हमारा है, हमारा देश है, ये मूल भारतीय हम जाकर रहने वाले। इन्होंने क्या किया? हजारों टुकड़ों में बांट दिया कि धोबी पिटेगा, कोली चुप रहेगा, यादव चुप रहेगा, बघेल पिटे, ये अब सबकी पिटाई होगी, एक दूसरे के प्रति नहीं बोलेंगे। उस काम को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब, आज भाई चंद्रशेखर कर रहे हैं, एक माला प्राणिक काम कर रहे हैं। हाँ, बाबा साहब ने और तमाम महापुरुषों ने जातियों को काटकर जमात बना दिया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का अब इस तरह से फैसला आ रहा है, क्या लग रहा है कि 78 साल में जो OBC SC ST जो उन्नति कर पाया है, फिर उसे जाति में बांटकर और फिर वो 1000 साल पीछे ढकेलना चाहते हैं? कारण ये है कि जो समाज दल्ला पिछड़ा समाज था हज़ारों साल, आज वो अच्छे मकानों पे, अच्छे पदों पर, नौकरियों पे, ISP से DSP SP बनने लगे हैं, इनके बराबर बैठने लगे, इनके पेट में दर्द है कि ये अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी घोड़ी भी चढ़ रहा है, अच्छा मकान है, नौकरी पे हमारा अधिकारी बन गया है, तो उनको दर्द है किसी के संविधान से। तो उन्होंने क्या किया? संविधान में, आप मैं बताऊँ, जो भी नए सेक्शन लागू हुए हैं, जो धारा चेंज हुई है, वो धारा का कारण आपको क्या है? तो कारण ये, जो गरीब मजदूर दलित पिछड़े लोग अपना धारा समझ गए थे कि किस पे कौन सी धारा लगेगी, उसको बदल दिया, वो दौर समझ नहीं पाएंगे। धारा का मतलब क्या हुआ? 302 का 103 कर दो, धारा सेम ही है ना। ये 100 नंबर गाड़ी थी, उसके 112 कर दो, काम तो एक ही है ना।
अलग किया है परिणाम, और उसमें 150 धारा कम कर दी गई हैं। ये हम लोग वो लोग हमारे जो अनपढ़ लोग हैं, जो हमारे गरीब लोग मजदूर लोग समझ नहीं पाते हैं, पर इनके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है संविधान को खत्म करने का। 129 संशोधन भारत के संविधान हो चुके हैं, पर लेकिन बहुजन समाज जागरूक हुआ है। हम जैसे लोग लगे रात और दिन तक लगे रहेंगे। चलिए, आप जैसे लोग लगे हुए हैं, आपसे एक और सवाल करूंगा। जिस तरह से देश के तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेजों में रामायण महाभारत पढ़ाने की जो प्रक्रिया पर बार बार डिबेट चलता है, बहस होती है, जो ये मनुवादी पत्रकार है उस पर हमेशा डिबेट करके उसको प्रमोट करते हैं, क्या लग रहा है कि इस देश में संविधान को हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाने के लिए एक महारैली, एक आंदोलन की ज़रूरत है? बिल्कुल, मैं तो संविधान को हर घर में, हर छोटी बड़े स्कूल, सरकारी प्राइवेट कॉलेज में उस भारतीय संविधान को पढ़ाना चाहिए जिस संविधान की ताकत से आज मुकाम जो हासिल हुआ देश को। और ये बाकी धर्म है, किसी धर्म का विरोधी नहीं, पर लेकिन मैं उस धर्म को नहीं मानता जिस धर्म ने एक आदमी के संग नफरत पैदा की हो, भेदभाव पैदा की हो, एक को ऊंच बनाया, एक को नीच बनाया। मैं उस धर्म को नहीं मानता। जिस धर्म ने मुझे मान और सम्मान, अधिकार दिया, बराबरी की सिखाया, मानवता, मैं उस संविधान को मानता हूँ। और इस संविधान से ही सभी गरीब मजदूरों का दुख दूर होगा। मंदिर जाने से भिखारी बनेगा, स्कूल जाने से डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनेगा। तो वहाँ जाओ जहाँ विकास है आपका, मंदिर विकास नहीं है। हमारे बड़े बूढ़े चले गए पूछ के, उन्हें आज तक कुछ नहीं मिला, तो हमें क्या आज खास मिलेगा क्या? तो आपको लग रहा है कि जो भारत के जितने भी नागरिक 140 करोड़ लोग हैं वो संविधान के अधीन है और संविधान सबको जानना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को संविधान पढ़ना चाहिए। संविधान में महिलाओं के लिए स्पेशल है, गरीबों के मतलब किसी के संविधान ने भेदभाव नहीं किया। संविधान ने सभी को बराबर दिया है। कोई व्यक्ति एक सिंगल कह दे कि संविधान ने मेरे साथ भेदभाव किया। आरक्षण की बात करते हैं, मंदिरों का 100% आरक्षण कौन खा रहा है? कौन खा रहा है? यही लोग खा रहे हैं जो 3% लोग हैं। एक गांव का प्रधान नहीं बन सकता, पार्षद नहीं बन सकता। आज देश की सत्ता बैठे किसके? हमारे और आपके वोटों से बैठे हैं। जो हमारे जो लोग हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं शेड्यूल कास्ट में, जब पिछड़े वर्ग में, जिनके हमारे वोट हैं, इन पर नोट है। बात यही है कि शुरू से सत्ता में रहे, पैसे के पार होने, अपने पैसे के पावर से हमारे लोगों वोट को खरीदने प्रयास करते हैं। पर लेकिन हौले हौले हमारा समाज जागरूक हो रहा है, बहुत जल्दी इनके पर लात मारने काम करेगा। क्या कहेंगे आप? सर की बातों से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सारे लोग बिल्कुल सहमत है भाई, बिल्कुल हकीकत बात है। ये यहाँ पे काफ़ी लंबा बातचीत हुई। और आरक्षण जो है उसको आप लोग कैसे देखते हैं? भाई साहब की बातों को सुनकर आप हमें कमेंट जरूर करके बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।